सुप्रभात प्यारे भैया बहनों, मैं ममता सुराड़ी हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा उपविषय काव्य खंड है, जिसमें हम प्रकरण पतंग कविता को पढ़ेंगे। कवि आलोक धर्मा द्वारा रचित कविता पतंग। इस कविता का पूर्वांश हम पढ़ चुके थे, उसके व्याख्या भाग को हमने समझा। आज अग्रिमांश को पढ़कर उसके अर्थ को हम समझेंगे। जिस अंश को हम पढ़ेंगे उसका संकेत इस प्रकार है। जन्म से ही डैश डैश वेग से अक्सर। कवि आलोक धर्मा ने प्रस्तुत चरण में बाल मन की इच्छाओं के बारे में बताते हुए कहा है कि बच्चे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहते हैं वे अर्थात कौन? बच्चे। जन्म से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। कपास शब्द से आशय वह ऐसी वस्तु जो कोमल भाव से भरी हो। तो कवि का कहने का आशय है कि बच्चे भी बाल्यावस्था से अपने साथ कपास लेकर आते हैं, अर्थात कपास के समान क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, निश्चल भाव से भरे रहते हैं, किसी भी प्रकार की कठोरता उनके अंदर नहीं होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आगे कवि आलोक धर्मा बताते हैं कि यह पृथ्वी भी उनकी कोमलता का क्या करना चाहती है? स्पर्श करना चाहती है, उनके पैरों को छूना चाहती है। इसे इस भांति भी कह सकते हैं कि बच्चे की जो चंचलता है, बाल चेष्टाओं को बताते हुए कवि कहते हैं कि बच्चे की जो चेष्टाएं हैं वह कैसी हैं कि संपूर्ण धरातल को क्या करे? वह एक करे। पृथ्वी का घूमते हुए आना, कवि ने यहाँ पर मानवीकरण किया है पृथ्वी का। आगे कवि कहते हैं जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। जब वे दौड़ते हैं अर्थात जब बच्चा खेल में अपने खेल के क्रियाकलाप में दौड़ता है, कैसे? बेसुध, बिना ध्यान के अपने ही खेल में मग्न होकर के जब बच्चा दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? छतों को भी नरम बनाते हुए। कंक्रीट से बनी हुई वह छत, जो कठोर छत है, वह भी उसके लिए क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। कहने का आशय यह हुआ कि बच्चा अपने खेल में इतना मग्न रहता है, इस उत्साह और इस उमंग से अपने खेल को खेलता है कि उसे कंक्रीट की वह कठोर छत भी कैसी लगती है? मुलायम लगती है। प्रसंगवश इसे समझेंगे। कवि आलोक धर्मा ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों की कोमलता, चंचलता, साहस और शारीरिक संतुलन बनाने की जो क्षमता है उसका स्वाभाविक चित्रण किया है। बच्चों की इच्छाएं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, और उनके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए कवि कह रही हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। बच्चे अपने खेल में जिस दिशा में बच्चा खेल खेलता है, मानो बच्चा छत पर है, छत पर उसका खेल हो रहा है, तो मृदंग जैसे वाद्य यंत्र है, कहीं बजता है तो उसकी ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे ही बच्चे अगर छत पर अपना खेल खेल रहे हैं तो नीचे ढम ढम की आवाज़ सुनाई देगी, पता लगेगा बच्चे हैं छत पर। तो कहने का आशय हुआ, कवि बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जिस दिशा में अपना खेल खेलते हैं वह दिशा, उस दिशा से मृदंग के समान ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात पता लगता है कि इस दिशा में बच्चे का खेल हो रहा है। जब वे पैंग भरते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। आगे कवि कहते हैं कि जब बच्चों का समूह, पैंग भर के आना, झूला झूलते समय की वह क्रिया, आगे पीछे आने की क्रिया। बच्चे जब खेल खेलते हैं पैंग भरते हुए आते हैं डाल की तरह। अब डाल, जब तीव्र हवा का झोंका आता है, डाल माने शाखा या टहनी, तो वृक्ष की जो शाखा या टहनी है वह क्या होती है? तेज हवा के झोंके से लच जाती है, अर्थात झुक जाती है। हवा का जो रुख है वह धीमा हुआ तो टहनी उड़ जाती है। तो यही बच्चे के अंदर का उत्साह और उसके खेल के प्रति तन्मयता है कि वह इतनी तल्लीनता से अपना खेल खेलता है कि लचीले वेग से, कभी जैसे तीव्रता दिखाना और कभी उसमें थोड़ा सा धीमा हो जाना, यानी कवि ने यहाँ पर बाल क्रियाकलापों के बारे में बताया है। आगे अगर इसको कविता में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से हम देखेंगे तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कवि आलोक धर्मा ने सरल सहज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। कैसी है भाषा? सहज है, सरल है और सरस है, रस अर्थात आनंद लिए हुए है। कपास शब्द में रूपक के साथ साथ बच्चे को जो है कवि ने कपास से यहाँ पर आकलन किया है। क्या कहा है कि बच्चे कैसे होते हैं? कपास के समान कोमल, मुलायम, निश्चल भाव से भरे होते हैं। तो रूपक के साथ साथ अतिशयोक्ति, रूपकातिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है।
दिशाओं का मृदंग की तरह बजना, दिशाओं को मृदंग की तरह बच्चों का खेल जब शुरू होता है तो कवि कहते हैं कि दिशाएं मृदंग की तरह बजती हैं। कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। पृथ्वी का आना, बेचैन पैरों को छूने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दृष्टिगोचर होता है। और कवि ने अविधा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया है। मैंने आपको शब्द की शक्तियाँ बताई थी। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा शब्द शक्ति वह है जहाँ पर वाच्यार्थ की बिना किसी अवरोध के श्रोता अथवा पाठक को स्पष्ट अर्थ का बोध होता है। कौन सी शब्द शक्ति हुई? अविधा शब्द शक्ति। जैसा कि मैंने इसके पूर्व अंश में आपको बताया था कि यह कविता बिंब प्रधान है, बिंब पर आधारित है। अब देखेंगे, जैसे हमने कहा बच्चों का कपास की तरह कोमल होना, उसकी कोमलता को हम कैसे महसूस करेंगे? छू करके। तो यदि बिंब की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा बिंब हुआ? स्पर्श बिंब। दिशाओं का मृदंग की तरह बजना, मृदंग बजेगा, वाद्य यंत्र यही कहीं बजा तो हमें सुनाई देगा। कहाँ से सुनेंगे हम? कानों से। बिंब की दृष्टि से कौन सा बिंब यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है? श्रव्य बिंब। इस कविता का जो शेषांश है उसे अगले वीडियो में हम जानेंगे।